गांव के लोग, गार्जियन, अब बच्चियां क्या करें। जी बिल्कुल, परिवार में उनके अंदर जो पीड़ा है वो तो भाई कुछ कर नहीं सकती। जी 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 कहीं कहीं कहा जाता है कि मतलब दलितों के जो सबसे ताकतवर नेता है इस समय उभरते हुए तरीके से देखा जाए तो, और वो हैं चंद्रशेखर राम आजाद जी। क्या उनके माध्यम तक मतलब उनके द्वारा भी बात नहीं पहुंची है? नहीं, अभी तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंची हुई होती तो कॉल पे बात होती। जी, तो उनसे क्या आपका अनुरोध है, आप लोग का मतलब रिक्वेस्ट है? तो यही कहेंगे माननीय सांसद जी से कि यहाँ पर आ करके परिवार से मिलें और इनके हित में। अभी तक जो 6 बेटियां हैं और जो कहीं न कहीं उनकी सहानुभूति के लिए जो लोग आ रहे हैं, और जो उनका मेन मुद्दा था गायब होने का, तो कहाँ तक कार्रवाई हुई? देखिए सर, इतना हमको जानकारी नहीं है कार्रवाई के बारे में, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जी, प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका कार्य कर रही है प्रशासन, ठीक। और अभी कुछ समय पहले एसआई साहब कह रहे हैं कि 20-25 लड़कों को ले जा करके आप बाग में खुजवाइए। 20-25 लड़कियों को मतलब गांव से लेके जाए? जी जी जी। वहाँ की टीम नहीं आई? वहाँ की टीम नहीं है, प्रशासन की तरफ से नहीं है। और ले जा करके बाग को खुजवाइए कि कोई नई मिट्टी हो वहाँ देखिए। अगर मतलब नहीं, गाँव वाले खुद खो दें, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी आगे की प्रक्रिया? एसआई साहब को शर्म भी नहीं आई कि ऐसा कह रहे हैं कि हमें कहने में बहुत दुख हो रहा है। जी बिल्कुल दुख की बात कि है। और आप गाँव मतलब इस गांव से हैं, रिलेशन से हैं? नहीं रिलेशन है हमारा, जी, ना ही हमारा इस गांव में कोई संबंध है। एक मानवता है। जी, जी बिल्कुल। मानवता की वजह से हम यहाँ पर आए हैं जी और हमारा फर्ज बनता है। जी, एक इंसान के नाते। जी, तो अभी तक कई रोज हो चुके हैं कि लोगों का कहना भी है, प्रशासन भी कहे कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उन्होंने कबूल भी किया है कि हमने मिट्टी को कहाँ से कहाँ लेके जाके फेंका है। गुमराह कर रहा है, गुमराह कर रहे हैं। वो गुमराह कर रहा है। और पुलिस प्रशासन खा के बैठी है। साफ सुथरी बात यह है, पुलिस प्रशासन अगर खाए नहीं होती, घुसखोरी की नहीं होती, तो वो अपना कार्य करती। आज 5वां दिन है सर। 5वां दिन, बिल्कुल। इतना मतलब समय 5 दिन होने के बाद भी ठोस साबुत नहीं मिला अभी। दिन में एक नदी अगर बांध करके सुखवाएं तो वो भी सूख जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये लोग इतना लापरवाही प्रशासन और सरकार के द्वारा हो रही है। क्या यह बात सरकार के पास नहीं पहुंची? यहाँ के सांसद विधायक लोगों के पास नहीं पहुंची? अच्छा, अभी इस गांव में प्रधान भी होंगे, इसके प्रधान प्रतिनिधि होंगे और विधायक के प्रतिनिधि होंगे। अभी तक मतलब प्रशासन से कोई नेता, युवा वगैरह प्रशासन के उच्च अधिकारी नहीं आए? देखिए, भीम युवा सेना के एक धनुष भैया हैं आजमगढ़ के, वो आए थे। अब भीम युवा या भीम आर्मी से? भीम आर्मी, भीम युवा, वो अपने टीम का नाम दिए हैं भीम युवा सेना, और है तो भीम आर्मी से ही, ठीक। और जो है अब भाई गांव के लोग, गार्जियन, अब बच्चियां क्या करें। जी बिल्कुल, परिवार में उनके अंदर जो पीड़ा है वो तो भाई कुछ कर नहीं सकती। जी 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 कहीं कहीं कहा जाता है कि मतलब दलितों के जो सबसे ताकतवर नेता है इस समय उभरते हुए तरीके से देखा जाए तो, और वो हैं चंद्रशेखर राम आजाद जी। क्या उनके माध्यम तक मतलब उनके द्वारा भी बात नहीं पहुंची है? नहीं, अभी तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंची हुई होती तो कॉल पे बात होती। जी, तो उनसे क्या आपका अनुरोध है, आप लोग का मतलब रिक्वेस्ट है कि मतलब उन तक बात पहुँचे, या फिर अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है तो उनके तक बात पहुँचे, वो खुद आए और इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं अपना हाथ बटाएं? हम तो यही कहेंगे माननीय सांसद जी से कि यहाँ पर आ करके परिवार से मिलें और इनके हित में न्याय दिलाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग हैं, और आप लोग का क्या कहना रहेगा इस मुद्दे पर? क्या कहें, अभी तक मिट्टी ढूंढ के लाए नहीं, नहर में फेंक दिए हैं। मतलब आरोपी का पता चल गया, लेकिन मिट्टी कहाँ पे है उसका पता नहीं चला? नहीं, लोग बैठे हैं शांतपूर्वक, मिट्टी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले अभी तक ढूंढ नहीं पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? अभी नेता मंत्री का लड़का होता ना,
CID CBI CID कुत्ता सब आ गए होते ढूंढने के लिए, और ये दलित समाज के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं बहुत दुख की बात है हमारे देश में, जबकि जो बाबा साहब के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, भारतीय संविधान सबके लिए बराबर बनाया गया है और सबके लिए कार्रवाई उचित तौर पे होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे जिस कैटेगरी का हो, जिस विभाग का हो, जिस परिवार से आता हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, धाराएँ सबके लिए बराबर होती है। तो क्या इस परिवार के लिए धाराएँ बराबर नहीं है? क्या उस परिवार में जो माँ बाप गुजरे हैं, कहीं के उनसे पूछिए उनका परिवार कैसे उजड़े हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर शायद इस परिवार की जगह कोई बड़े पोस्ट या उच्च अधिकारी का घर परिवार होता तो अब तक शायद इन लोग का कहना कार्रवाई हो गई होती। हाँ हो गए, लेकिन अभी तक वर्तमान में जो विधायक हैं रमेश सिंह जी। अच्छा, रमेश सिंह जी अभी यहाँ पे मतलब कभी आए हुए नहीं? नहीं, शायद नहीं आए, वो भी नहीं आए, कोई मंत्री नेता उनको मालूम नहीं है। फिर कानून से भी देखो, प्रशासन भी क्या कर रहा है, यही ढीला काम कर रहा है, बैठा है, आश्वासन दे रहा है। हम लोग कैसे विश्वास करें? विश्वास भी उठता जा रहा है, प्रशासन के ऊपर कैसे विश्वास करें? आए हैं, मतलब आप लोग रिलेशन में हैं या फिर गांव से? रिलेशन में है, बाकी अभी कुछ देर पता लगा कि हम लोग खुटहा से आ रहे थे कि नदौली गांव में वहाँ 2 लाश बोरे में बताए कि खाली एक गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अलग अलग हम लोग 10 किलोमीटर से वहाँ गए, रिटर्न होकर फिर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग का भरोसा प्रशासन पे है या फिर मतलब कार्रवाई हो जाए? मुश्किल है क्योंकि प्रशासन करता तो अब तक यहाँ बहुत कुछ हो गया होता। प्रशासन अगर यहाँ टाइट होता तो बहुत कुछ हो गया होता, प्रशासन टाइट है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं जो परिवार के लोग हैं और गांव समाज के लोग हैं, इनका प्रशासन से भी ही और उम्मीदें उठती जा रही हैं। तो अगर प्रशासन, लास्ट दरवाज़ा प्रशासन का होता है, लोग की उम्मीदें खत्म होती है गांव जवार से, तो उसकी उम्मीदें मात्र प्रशासन का दरवाज़ा होता है और कोर्ट का दरवाज़ा होता है। अगर यही हमारे लिए बंद हो जाएंगी तो हम उम्मीदें किससे रखेंगे? तो हम चाहेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई हो। और जिनके घर में 6 बेटियाँ बिलख रही हैं, एक आज ऐसा हालात बन चुका है भारत देश का, आर्थिक स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है लोगों की और महंगाई दर इतनी चरम सीमा पर है कि लोग 2-4 परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस घर में 6 बेटियां हो, महज 6 बेटियां हो और एक माँ बाप का साया भी उठ जाए परिवार से, तो आप सोच सकते हैं उस परिवार के ऊपर हालातें क्या गुजरेंगी और लोग कैसे नज़रिए से देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है और बहुत ही मार्मिक ढंग से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी के साथ ऐसी घटनाएं न हो। दर्द सबको होता, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति से हो, ताल्लुक रखता इंसान होता है। तो हम चाहेंगे इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि प्रशासन पे दाग न लगे। जो कानून सबके लिए है, बाबा साहब के द्वारा सबके लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जो सिर्फ अभी शायद लोगों का कहना है कि अभी जुमला मिल रहा है, सिर्फ मतलब आज कर देंगे, जुमलेबाजी है, चल रहा है बस जुमलाबाजी, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। कठोर कार्रवाई जुबान से खोजी जा रही है, लेकिन अभी मतलब जमीनी स्तर पर देखी जाए कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। कानून देखा जाए तो एकदम ढीली है, जी। तो सोच सकते हैं, हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, और इस पर कड़ी से कड़ी संज्ञान हो, कार्रवाई हो ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। परिवार सबका होता है और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस परिवार के साथ न्याय मिल सके। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।